नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शहर की मूलभूत सुविधाओं और बाढ़ पीड़ितों के बहाने ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। लगता है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी का एक्शन प्लान तैयार किया है। सिंधिया को उनके गढ़ में शिकस्त देने के लिए दिग्गी ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह को यहां के सियासी मैदान में लाओ लश्कर के साथ उतार दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 15 दिन में दूसरी बार जयवर्धन की मौजूदगी, ग्वालियर चंबल की गरमाने लगी राजनीति, सिंधिया के गढ़ पर कांग्रेस की नजर, सक्रिय हुए युवराज, कितने दूर महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन सिंह मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। 15 दिन में दूसरी बार ना सिर्फ वो आए बल्कि कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल भी हुए। भितरवार के दौरे के दौरान बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी तो अपने बयानों में सिंधिया और बीजेपी पर कई हमले बोले। जयवर्धन के रुख को देखकर कहने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें ग्वालियर चंबल में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस ने बाढ़ के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के पास अनेक दिग्गज नेता हैं और हम सब लोग मिलके कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता खुद देख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जयवर्धन सिंह को गंभीरता से नहीं ले रही। सिंधिया के करीबी कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो जयवर्धन सिंह को चुनौती दे दी है कि पहले वो उनसे निपट लें, तब सिंधिया जी से मुकाबला करें। जयवर्धन सिंह जी पहले जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व के बारे में वो बात न सोचें। पहले तो अभी हम लोग ही बहुत हैं, पहले संघर्ष जमीन पे करें ना, काम कैसे होता है। अगर बाढ़ में कीचड़ में घुसना पड़ता तो कैसे घुसा जाता है। कुल मिलाकर जिस तरह से जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल अंचल में एक्टिव हुए हैं उससे लगता यही है कि वो इस इलाके में कांग्रेस की सियासी पकड़ को मजबूत बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि इस इलाके में कांग्रेस की जान सिंधिया हुआ करते थे। अब चूंकि वो बीजेपी के साथ हैं तो यहाँ कांग्रेस में एक खालीपन है। तो क्या यही वजह है कि युवराज अब महाराज के रोल में दिखाई दे रहे हैं, और क्या इन सब के पीछे दिग्विजय सिंह की भूमिका भी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर अब सियासी हलकों में बहस गर्म है। आखिर उन्होंने नाराज नेताओं के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या पार्टी में पद का मोह बढ़ गया है या फिर नेता रिटायर नहीं होना चाहते हैं? देखिए उनके बयान पर यह खास रिपोर्ट। एमपी बीजेपी में कड़ा संदेश, असंतुष्ट नेताओं को साफ मैसेज। 4-5 बार के विधायक सांसद जाएं संभल, नाराज हुए तो बनोगे नालायक। बीजेपी में इतनी साफगोई से बात करने वाले नेता गिने चुने ही हैं। अब इस लिस्ट में मुरलीधर राव भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनके भाषण का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो असंतुष्ट नेताओं को स्पष्ट संदेश देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को नालायक कहकर संबोधित किया है जो 4 से 5 बार के सांसद या विधायक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कहते रहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। इस प्रदेश में जनता की ओर से आपको इतना वरदान जनादेश के रूप में प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में लगातार, अब इसके बाद रोने के लिए कुछ जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। ये रोने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला, अगर रोएंगे तो फिर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुरलीधर राव ने अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से संवाद में ये बात कही। संदेश उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ है जो मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज हैं। वैसे उन्होंने पदाधिकारियों के लिए 10 से 15 दिन का प्रवास करना भी जरूरी कर दिया है। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस क्या सोचती है। और कलह की वजह से जो प्रभारी है मध्य प्रदेश के बीजेपी, उनको ये कहना पड़ रहा है
और निश्चित तौर पे जो 2-4 बार बन गए, 5 बार बन गए, उनका हक तो है, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, जो कांग्रेस के लोग वहाँ घुस गए, इसकी वजह से सब स्थिति डामाडोल हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को बीजेपी की रणनीति से ही जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता अगर जगह नहीं देंगे तो नए को कैसे चांस मिलेगा, और मौका मिलने के बाद भी वो असंतुष्ट रहे तो मार्गदर्शक की भूमिका कौन निभाएगा। फिर तो बीजेपी में पद पर बने रहने की बुराई जमती ही जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान ने इन जमी हुई बुराइयों को झटकने का काम किया है और असंतुष्ट नेताओं को पार्टी हित में काम करने का मैसेज भी दिया है। आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और इधर बीजेपी ने सोशल मीडिया टीम को धार देने के लिए कट्टरपंथी इस्लाम विषय पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पी. मुरलीधर राव ने साइबर योद्धाओं से कहा कि पहले युद्ध सीमाओं पर होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर होता है, इसलिए आप लोग कट्टरपंथी सोच को पनपने से पहले ही जमीन से उखाड़ फेंकें। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जावेद अख्तर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस की तुलना तालिबान से करता है, उसकी जगह पागल खाने में है। पागल खाने का नमूना देखना हो, पागलपन का नमूना देखना हो तो जावेद अख्तर को देख लो, जो संविधान का सम्मान करते हुए काम करने वाले आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। तो पागलपन का कोई नमूना देखना है तो इसको दिखा सकते हैं। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनसेन। मुझे लगता है कि भारत की कोई संगठन और आरएसएस जैसे संगठन को तालिबान के साथ कोई कंपेयर कर सकता है, इसका मतलब है कि उसके लिए लुनाटिक असाइलम के अलावा कोई स्थान नहीं बन सकता, यानी पागल खाने में डालने के अलावा और कोई स्थान ही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं चैलेंज कर सकता हूं उसको, जो सोकाल टीवी चैनल दिखाते हैं कि बड़ा खुशी से दिखाते हैं, चैलेंज कर सकता हूं कि उसके साथ हिम्मत है तो कोई भी टीवी डिबेट में आ जाए। आप कल्पना करो। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। देश भर में घर घर गणेश विराजने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर भी इस बार गणेश प्रतिमा विराजित होगी। इस बार सिंधिया के घर विराजने वाले गणेश कुछ खास होंगे। देखिए ये खबर। इंदौर के शास्त्रोक्त श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति जी कुछ खास हैं। इन्हें आकार देने में 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। निर्माण में 76 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। ये मूर्तियां देश के 30 शहरों के अलावा दुबई, शारजहां और अमेरिका तक जाती हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति जी की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की जा चुकी है और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर भी ये खास गणेश विराजमान होंगे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ये गणपति प्रतिमा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेंट करेंगे। कल पूरा राष्ट्र गणेश चतुर्थी मना रहा है। ये एक अद्भुत गणेश जी की प्रतिमा आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी भेंट की जाएगी। ये विशेष प्रतिमाएं इंदौर का एक परिवार तैयार करता है। औषधियों के अर्क के साथ ही 5 नदियों का जल और 7 तीर्थों की मिट्टी इस्तेमाल होती है। दरअसल पुराणों और शास्त्रों में गणेश मिट्टी की प्रतिमाओं को शास्त्रीय विधान के साथ ही बनाने का उल्लेख मिलता है। प्रतिमा को बनाते वक्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी मूर्ति में समा सकें। शास्त्रों के मुताबिक इस तरह की बनी गणेश प्रतिमाओं में शक्ति और ऊर्जा का समावेश होता है। इन प्रतिमाओं को घर में ही किसी बर्तन में विसर्जित भी किया जा सकता है। ये मूर्तियाँ हम मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी में गाय का गोबर और 76 तरह की औषधियाँ डलती हैं। ये मूर्ति मंत्रोच्चार के बीच हाथों से बनाई जाती हैं। ये मूर्तियों को विसर्जित करने का तरीका भी बहुत ही सरल है। आप एक बाल्टी पानी में मूर्तियाँ डाल दें।
मूर्ति डालिए और 3 से 4 घंटे में वो पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। हर साल आने वाले गणपति बप्पा के लिए जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं और बप्पा को विदाई भी उसी अंदाज में दी जाती है। वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मिट्टी से बनी प्रतिमाओं पर जोर दिया जाता है। ऐसे में श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति जी और भी खास हो जाते हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां की सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना एक बार फिर से राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। इस योजना के तहत गोबर खरीदी करने वाली स्कीम का अध्ययन करने संसद की कृषि कमेटी पहुंची। इसने इस योजना की तारीफ भी की। कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाकर बीजेपी पर सियासी हमला बोल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोबर खरीदी योजना तभी से देश भर में चर्चा में आ गई थी जब से इसका ऐलान किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक गोबर बेचने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार 100 करोड़ का लाभ दे चुकी है और अब संसद की कृषि समिति ने भी इस योजना की तारीफ कर दी है। कृषि से संबंधित संसद की स्टैंडिंग कमेटी का अध्ययन दल छत्तीसगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचा। सरकार की तारीफ की तो कांग्रेस खुश है। वो इसे अपनी सफलता बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता गोबर खरीदी योजना की आलोचना करते हैं, लेकिन केंद्र की जब कृषि समिति यहां आई, सभी दलों के सांसद हैं, उसमें भाजपा के भी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना को बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी योजना के रूप में पाया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के गोठान अब समृद्धि के केंद्र बन रहे हैं और इसी बात को केंद्र की कृषि समिति ने सराहा है। इधर बीजेपी कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी तो संसद की कमेटी के भ्रमण पर भी सवालिया निशान लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि संसद की कमेटी को केवल अच्छा ही दिखाया गया, जबकि राज्य में जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए, जिस प्रकार से उनके सामने में रखते हैं, 10-5 गौठान को यदि ले करके दिखा दें और लोगों से पूछ ले तो तारीफ के बजाय में इस सरकार के क्या वो बोलेंगे और क्या लेकर के जाएंगे मुझे मालूम है। लेकिन ये केवल ऑफिस में बैठक करके उनको दिखाएंगे तो कोई भी बताएंगे तो योजना का तारीफ करेंगे और केवल अपनी अपनी बात करेंगे तो कोई भी तारीफ कर देगा। उनके तारीफ करने से कुछ नहीं, हालात बदलना नहीं है। गाय हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस की गौठान और गोधन योजना की तारीफ हो रही है तो बीजेपी को हाथ से उसका मुद्दा छिटकते दिखाई दे रहा है। शायद तभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में गोबर, गौठान और गाय पर रस्साकशी जारी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। राज्यसभा में एमपी सहित 5 राज्यों की खाली राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 4 अक्टूबर को ही मतदान और मतगणना होगी। कर्नाटक के राज्यपाल बनने के बाद थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद एक सीट एमपी में खाली हुई। इसके साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से 5 सीटें सदस्यों के इस्तीफे से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन से खाली हुई है। बात करेंगे खेलों की। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। खास बात यह है कि पूर्व कप्तान MS धोनी मार्गदर्शक यानी मेंटर के तौर पर टीम से जुड़ेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड कप के लिए किसी को मेंटर के तौर पर टीम से जोड़ा गया है। वहीं धोनी की मेंटर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ एक शिकायत भी कर दी गई है, जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों के हितों के टकराव के नियमों का हवाला दिया गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व सदस्य संजीव गुप्ता ने शीर्ष परिषद के सदस्यों को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि धोनी की नियुक्ति हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन है। नियम के मुताबिक एक व्यक्ति 2 पदों पर काबिज नहीं हो सकता। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी IPL में CSK के कप्तान हैं और अब टीम इंडिया के मेंटर भी। संजीव गुप्ता ने BCCI के संविधान की धारा 38(4) का हवाला दिया है,
जिसके मुताबिक एक शख्स को 2 अलग अलग पद नहीं दिए जा सकते। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इस कहावत को एक बार फिर सही कर दिखाया है पिपरिया माध्यमिक शाला डोकरी खेड़ा में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा नवश्री ठाकुर ने, जिसने इंस्पायर अवार्ड में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। नवश्री ठाकुर के मॉडल की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। दरअसल अपनी मजदूर मां की परेशानी को कम करने के उद्देश्य से छात्रा ने एक ऐसा मल्टी यूजफुल किचन मॉडल बनाया है जो हर सुविधा के लिहाज से श्रेष्ठ है। नवश्री ठाकुर के बनाए इस मॉडल को इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में देश भर में पहला स्थान मिला है। 1 महीने से आप प्रयत्न कर रहे थे तब जाके बना है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें, क्या क्या चीज़ें बनती, कैसे बनती हैं? इसमें बल, दाग, पोषक, रोडल, लीवर के इसी प्रकार का थे। इसमें एक साथ रोटी बेलना, सब्जी सलाद काटना, जूस निकालना, मसाला इधर उधर करना एक साथ होता है और अटैचमेंट चेंज कर पापड़ भी बेल सकते हैं, सभी प्रकार की पूड़ियाँ बेल सकते हैं, अखरोट तोड़ सकते हैं, बड़े फलों का जूस निकाल सकते हैं, बड़े पैमाने में सब्जी काट सकते हैं, नारियल भी तोड़ा जा सकता है और साइड में चाकू से भाजी कर सकते। इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा यानी जो भी खर्च आएगा और आगे जो भी इनको फैसिलिटीज़ चाहिए ये सरकार इनको प्रोवाइड करेगी और मतलब इनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इनके दिमाग में जो साइंटिफिक जो एक दिमाग होता है बच्चे का, ये माना जाता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस सोच सकता है, तो उस हिसाब से ये इनकी प्रतिभा उससे निखर कर सामने आ रही है। मतलब जो कूद के पाँव पालने में होते हैं ना, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि छोटे बच्चों में किस। प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।